उद्धव ठाकरे के सामने अब सत्ता नहीं पार्टी बचाने की चुनौती। एकनाथ शिंदे को मिला शिवसेना के 37 विधायक और एक एमएलसी का समर्थन। एकनाथ शिंदे के पास अब महाराष्ट्र के 47 विधायक हैं। शिवसेना के 2 से 3 विधायक आज शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र से विधायकों के गुवाहाटी आने का सिलसिला जारी। देर रात निर्दलीय विधायक किशोर जावड़ेकर और गीता जैन रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। शिंदे गुट का दावा, विधायक ही नहीं शिवसेना के 18 में से 14 सांसद भी उनके साथ हैं। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर को भेजा 37 विधायकों का दस्तखत किया लेटर। एकनाथ शिंदे को माना विधायक दल का नेता। शिंदे गुट ने भरत शेठ गवावले को पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया। डिप्टी स्पीकर को जानकारी दी। शिंदे गुट से पहले शिवसेना ने भेजा था डिप्टी स्पीकर को पत्र। 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। शिवसेना ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अब्दुल सत्तार, संदीपान भूमरे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंत और महेश शिंदे का नाम भी शामिल हुआ। बागियों पर एक्शन की चिट्ठी पर एकनाथ शिंदे का ट्वीट, आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? आपका हेरफेर और कानून हमें भी पता है। शिंदे ने कहा कि 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर आप हमें डरा नहीं सकते क्योंकि हम भी असली शिवसैनिक हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की आज बुलाई बैठक। शिवसेना भवन में दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी। उद्धव ने शिवसेना के सभी 48 जिला प्रमुख को बुलाया। हर तहसील प्रमुख को भी बैठक में शामिल होने का आदेश दिया। नागपुर में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। घर के बाहर तैनात किए गए पुलिस के जवान। शरद पवार ने कहा कि बागी विधायक मुंबई आएंगे तो साफ होगी तस्वीर। फ्लोर टेस्ट में साबित होगा किसके पास कितना बहुमत। शरद पवार ने शिवसेना के बागी विधायकों को दी चेतावनी, कहा कि इसकी कीमत चुकानी होगी। महाराष्ट्र में उथल पुथल के बीच अजीत पवार का ऐलान, उद्धव ठाकरे को समर्थन देते रहेंगे, नहीं टूटेगी एनसीपी। कांग्रेस का भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन जारी। अशोक चव्हाण ने कहा कि हर हालत में नजर है। संजय राउत ने रखी शर्त, बागी एमएलए चाहे तो हम महाविकास अघाड़ी को छोड़ने को तैयार, पहले मुंबई आकर सीएम से बात करें। संजय राउत के तेवर नरम पड़े। ट्वीट कर कहा कि बातचीत सही रास्ता निकल सकता है। शिंदे गुट का सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल, हमारे लिए सीएम आवास के दरवाजे क्यों बंद थे? आदित्य को अकेले अयोध्या क्यों भेजा? एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले, अभी बहुमत साबित करने का सवाल नहीं, महाविकास अघाड़ी अब भी सत्ता में। महाराष्ट्र संकट पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी सत्ता का कर रही है इस्तेमाल, असम की जगह बंगाल भेजेगी बागी विधायक। गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, असम के सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुवाहाटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर आरोप, बाढ़ प्रभावितों पर ध्यान देने की बजाय हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, महाराष्ट्र के हित में जो फैसला होगा वो देवेंद्र फडणवीस लेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि असम सरकार के इतने बुरे दिन आए हैं कि होटल के भाड़े से बाढ़ प्रभावितों की मदद करेगी। नागपुर में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर बैनर के साथ प्रोटेस्ट। शिव सैनिकों ने कहा कि उद्धव ठाकरे के हर फैसले के साथ हैं। द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने नामांकन दाखिल। एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी रहेंगे मौजूद। नड्डा ने सहयोगी दलों के नेताओं को भी बुलाया। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में ओडिशा के 2 मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। सीएम नवीन पटनायक ने मंत्रियों को भेजने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कहा कि उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली। द्रौपदी मुर्मू से मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, फूलों के गुलदस्ते के साथ शुभकामनाएं भी दी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भोपाल बीजेपी ऑफिस में मनाया गया जश्न। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार जताया। शिवराज सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, हाथ में तीर धनुष लेकर जमकर किए डांस। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए। असम में बाढ़ का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 7 जिलों की लोगों की मौत हुई। करीब 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 107 लोगों की जान गई। 90 लोगों की बाढ़ ने जान ली। 17 लोगों की लैंडस्लाइड की वजह से मौत हुई। कामरूप में एनडीआरएफ की पहली बटालियन ने एक शख्स का रेस्क्यू किया। बाढ़ की तेज धार में बह रहा था शख्स। नौगांव में बाढ़ से घिरे लोगों की बदहाल स्थिति, नहीं मिल रहा है खाने का सामान। भूखे लोग रहकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर अब भी ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है। समरौली के पास लैंडस्लाइड से बंद है हाईवे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इंडियन आर्मी ने कबीलाई लोगों का किया सफल रेस्क्यू। ताजा बर्फबारी की वजह से फंसे थे लोग। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का पहला बजट सेशन आज। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने को तैयार। बिहार विधानसभा का 1 हफ्ते का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष उठा सकता है अग्निवीरों का मुद्दा। 20 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। 25 जून को कुल्लू में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भी करेंगे शिरकत। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत उलेमा हिंद ने दी है याचिका। जमीयत उलेमा हिंद ने किया मांग, यूपी सरकार को डेमोलिशंस की कार्रवाई बिना नोटिस दिए करने से रोका जाए।
यूपी के मेरठ में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कॉलोनी में बने घरों को गिराया गया। यूपी के नोएडा में शुक्रवार से पहले पुलिस ने किया पेट्रोलिंग। लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस अलग अलग इलाकों में करती रही फ्लैग मार्च। जुलाई के अंतिम हफ्ते में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी, तारीख अभी तय नहीं। कोल स्कैम के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से ईडी ने पूछताछ की। बच्चे को गोद में लेकर ईडी दफ्तर पहुंची। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब की ईडी के सामने हुई पेशी, तीसरे दिन 6 घंटे पूछताछ। केरल गोल्ड स्कैम मामले में स्वप्ना सुरेश से लगातार 2 दिन ईडी ने पूछताछ की। 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने विवादित टिप्पणी के बाद हुई हिंसा में किया तलब। 25 जून को होना है पेश। 14वें वृक्ष शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कोरोना का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। बीजेपी ने पीएम के कार्यक्रम के लिए बनाई टीम। अगले 1 साल युवाओं पर रहेगा प्रधानमंत्री का फोकस। पीएम मोदी से मिले फॉक्सकॉन के चेयरमैन। पीएम ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विस्तार की योजना का स्वागत किया। राहुल गांधी ने कहा कि 4 साल के ठेके पर अग्निवीर लाकर बीजेपी ने युवाओं के देश सेवा के सपने को तोड़ा। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को घायल बदमाश के पास से एक तमंचा मिला। बदमाश पर पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। असम के करीमगंज में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। अवैध तरीके से भारत में रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 47 यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों को 4 लाख और घायलों को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ की कार्रवाई। 3 पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, 38 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के करीब 2,000 नए केस सामने आए हैं। 5,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,218 नए मामले, 1 की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की बड़ी चिंता। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। यूक्रेन के खार्किव में एक मकान की छत पर अटका 500 किलो का बम। रूसी विमान ने 3 महीने पहले गिराया था। रूस ने डोनबास क्षेत्र के चेसव यार शहर पर किया हमला। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रूसी सेना ने यूक्रेन में हथियार और सैनिकों को पहुंचाने के लिए चलाई विशेष ट्रेन। रूस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते नजर आए। बताया कि यूक्रेन के 2000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान तबाह हुए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। एक परिवार के 5 लोगों की जान गई। बांग्लादेश की नदियों का जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज। कई इलाके देश के दूसरे हिस्सों से कटे। लाखों लोग बेघर हुए। दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग और ग्वांशी में भी बाढ़ का कहर है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग फंसे। दक्षिणी ग्रीस में भीषण गर्मी से लोग परेशान। एथेंस में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। दक्षिण पश्चिम टर्की के जंगलों में आग लगी, बेकाबू हुई। बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश में जुटे। अमेरिका के एरिजोना में दिखी धूल भरी आंधी। दिन में चारों तरफ छाया अंधेरा। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया में फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर गिरा, 6 लोगों की मौत। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक शख्स गड्ढे में फंसा। फायर फाइटर्स और पुलिस ने बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। अफगानिस्तान के भूकंप से तबाह इलाकों में पहुंची अंतर्राष्ट्रीय मदद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की टीम मेडिकल किट और टेंट पहुंचाने में जुटी। ईरान ने अफगानिस्तान भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी मदद। ईरानी वायुसेना के 2 विमान से दवा, टेंट, कंबल के साथ आई डॉक्टर्स और राहत कर्मियों की टीम। रूस से भारत के तेल आयात में 50 गुना बढ़ोतरी। कुल आयात का अब 10% रूस से कर रहा है भारत आयात। एशिया के सबसे धनी कारोबारी गौतम अडानी सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ का करेंगे दान। आज से गौतम अडानी का 60वां जन्मदिन है। टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल। लेस्टेशयर के खिलाफ पहले दिन की 8 विकेट पर 248 रन बनाए भारत। शिखर भरत ने संभाली भारत की पारी। शिखर ने 70 रन बनाकर बैटिंग की। शामी 18 पर नाबाद हैं। टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली 33 और रोहित शर्मा 25 रन बनाकर आउट हुए। उमेश यादव 23 और शुभमन गिल ने 21 रन बनाए। लेस्टेशयर की तरफ से रोमन वॉकर ने 5 विकेट झटके। विल डेविस और 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वार्म अप मैच में बुमराह, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और प्रसिद्ध कृष्णा लेस्टेशयर की तरफ से खेल रहे हैं। बीसीसीआई और ईसीबी ने दी मंजूरी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की धीमी शुरुआत। 5 विकेट खोकर 225 रन बनाए। स्टंप्स तक डेरिच मिचेल 78 और टॉम वंडले 45 रन बनाकर नाबाद हैं। इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच ने 2-2 विकेट झटके। जेमी ओवर्टन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी वनडे आज। श्रीलंका 30 साल बाद घर में ऑस्ट्रेलिया से जीता है सीरीज। विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में वापसी। 5 साल बाद टीम में एंट्री। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई करेंगी सविता। उपकप्तान होंगी दीप ग्रेस।
वरुण धवन और कियारा की फिल्म जुग जुग जियो आज रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल की उम्मीद। सलमान ने किया किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना का हिंदी ट्रेलर प्रेजेंट। 28 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। शमशेरा में रणवीर कपूर के बाद सामने आया वानी कपूर और संजय दत्त का लुक। वानी को देख बड़ी सबकी धड़कन, संजय के खूंखार अंदाज ने डराया। सिनेमाघरों के बाद अब RRR बनी OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म। दुनिया भर में इसे 4.5 करोड़ लोग घंटे तक देखा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।